वेलकम टू आर्यभट्ट ITI ऑनलाइन क्लासेस। मैं अमित कुमार आपके सामने बेयरिंग का सब्जेक्ट है, इसे देखते हैं। हमने 2 क्लास बेयरिंग के बारे में पढ़ चुका है। आज हम लोग लास्ट क्लास थर्ड क्लास में बेयरिंग के बारे में। सबसे पहला हम लोग बेयरिंग के बारे में देखे थे। बेयरिंग क्या था? बेयरिंग क्या है? बेयरिंग एक वैसा वस्तु है जो किसी मशीन के रोटेटिंग पार्ट को सपोर्ट करता है, उसे हम लोग बेयरिंग कहते हैं। बेयरिंग का कितना तरह का टाइप था? 2 तरह का टाइप था। पहला था फ्रिक्शनल, दूसरा था एंटी फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल बेयरिंग किसमें? जिसमें फ्रिक्शन का मतलब होता है जनरली घर्षण। मतलब कोई भी रोटेटिंग वस्तु जब किसी वस्तु में स्थिर वस्तु पर लगकर धीरे धीरे रुक जाती है तो उसे हम लोग इसमें काउंट करेंगे, फ्रिक्शन बेयरिंग में। मतलब जो खुद नहीं घूमती या दूसरे घूमते हुए चीज को रोके तो वहां क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा होगा, मतलब घर्षण ज्यादा होगा। ठीक है। और एक होता है एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग, जो किसी वस्तु को घूमते हुए और खुद घूमते हुए उसके मोशन को कम कर दे या बढ़ा दे या कांस्टेंट रखे, वो क्या कहलाता है? एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग। अब उसके बाद आता है मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब क्या? मेरिट में मतलब हो गया कि कोई भी बेयरिंग हो तो उसका जीवन काल लंबा हो, ठीक है, उसमें घर्षण कम हो, और इसमें लुब्रिकेंट का यूज कम हो, ये सब मेरिट्स में आ जाएगा उसका। ठीक है। और भी अनेक चीज है। अब आता है, कल हमने देखा था फ्रिक्शनल बेयरिंग के बारे में, आज हम लोग देखेंगे एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग के बारे में। तो एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग का देखिए 7 टाइप है, 7। कौन कौन सा है? तो पहला है बॉल बेयरिंग, दूसरा है रोलर बेयरिंग, तीसरा है थ्रस्ट बेयरिंग, चौथा है सिंगल डायरेक्शन थ्रस्ट बेयरिंग, पांचवा है डबल डायरेक्शन थ्रस्ट बेयरिंग, छठा है स्फेरिकल बेयरिंग और सातवां है नीडल बेयरिंग। ये जो टाइप्स हैं, ठीक है, ये देखिए एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग के ये टाइप्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे बेयरिंग क्या है तो बता सकते हैं बेयरिंग एक वस्तु है जो किसी भी मशीन या इत्यादि के रोटेटिंग पार्ट्स को सपोर्ट करता है, वो बेयरिंग कहलाता है। अब हम लोग इतना देखने के बाद अब सबसे पहला देखेंगे हम लोग कौन सा? बॉल बेयरिंग। ये देखिए एक बॉल है। बॉल का शेप कैसा होता है? गोल, राउंड। ये क्या है? बॉल है। ठीक है। ये देखिए 2 ऑब्जेक्ट है मेरा, 1 2, ये दोनों के बीच में बॉल है। ठीक है। ये इधर स्लाइड कर सकता है और ये इधर स्लाइड कर सकता है। बॉल इधर भी मोशन कर सकता है, इधर भी मोशन कर सकता है। इस सिस्टम में क्या होगा? जब ये इधर स्लाइड करेगा, ये इधर स्लाइड करेगा, तो ये भी मूव करेगा, बॉल भी मूव करेगा, ये भी मान लीजिए मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, बॉल भी मूव करता है। अगर इसे हम इस डायरेक्शन में लाएंगे तो रोलर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी जो सरफेस एरिया का कांटेक्ट जो है वहां फ्रिक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि तीनों पार्ट मूवेबल है। ठीक है, तीनों पार्ट मूवेबल। अगर ये चीज मान लीजिए फिक्स कर किया रहता पूरा, ठीक है, सिर्फ बॉल मूव करता तो क्या होता? फ्रिक्शन ज्यादा होता है एरिया कांटेक्ट में, लेकिन यहाँ क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगा। कि कम क्यों होगा? क्योंकि तीनों पार्ट्स मेरा मूवेबल है। ठीक है। अगर तीनों एक दूसरे को स्लाइड करेंगे तो मेरा फ्रिक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब देखिए, अब हम आपके सामने एक बॉल बेयरिंग का ड्राइंग बनाते हैं कि बॉल बेयरिंग काम कैसे करता है।
ये देखिए एक सिंगल रो बॉल बेयरिंग आपके पास है। इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन सा पार्ट्स होता है। देखिए इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला देखिए ब्लू कलर से जो दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं आउटर रेस, ठीक है। दूसरा बॉल, तीसरा इनर रेस और एक होता है केज। ये देखिए क्या क्या 4 चीज है, एक आउटर रेस, एक इनर रेस, एक बॉल और एक केज, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि 2 रिंग होता है, पहला जो बाहरी तरफ होता है, दूसरा अंदर की तरफ होता है और बीच में रोलर या बॉल को एडजस्ट किया जाता है। जब बॉल को बैठाया जाता है तो वहां एक केज आता है जिसके बीच में बॉल को बैठाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो क्या होता है, ये अंदर का पार्ट भी घूम सकता है ये वाला, और ये बाहर का पार्ट भी रिवॉल्व करता है, और इसके बीच में जो बॉल है ये भी रिवॉल्व करता है। अब जब भी कोई रोटेटिंग मशीन को मान लीजिए इसके बीच में फिट कर देते हैं तो क्या होगा, ये सिर्फ अंदर का पार्ट्स को मूवेबल घुमाते रहेगा और ये जो कांस्टेंट है स्थिर रहेगा। इसे हम मशीन में पीछे से पकड़ सकते हैं और इसे रिवॉल्व कर सकते हैं, जिससे मेरा वो सपोर्ट भी हो जाए और मशीन बढ़िया से ट्रांसमिट कर ले पावर, ठीक है। ये है सिंगल रो बॉल बेयरिंग। अब देखिए इसमें जो बॉल बना जाता है वो कार्बन क्रोम स्टील का बॉल होता है, ठीक है। और ये जो रहता है स्टील का ही रहता है केज, ठीक है। इसी को कंबाइन करके जब इतना चीज को कंबाइन कर दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है, बेयरिंग कहलाता है, ठीक है। इसमें सिंगल रो भी बॉल हो सकता है, डबल रो भी हो सकता है, ठीक है। बॉल की जगह हम लोग रोलर का यूज कर सकते हैं। ये हम लोग को जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लासिफिकेशन में आता जाएगा, ठीक है। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट रोलर बेयरिंग के साथ नेक्स्ट क्लास में।